जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है और आतंकवाद के इस खेल का सफाया करने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पिछले 50 घंटों में भारत ने देश के खिलाफ रची जा रही नापाक साजिश के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की। शोपियां और पुलवामा एनकाउंटर में अब तक कुल 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ चुका है। इसी के बाद भारत ने 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखाया। इस अटैक में 9 आतंकवादी ठिकानों पर भारत की मिसाइल से तबाही नाजिल हुई। इसी के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा और पाकिस्तान की तरफ से भी भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश हुई। पहलगाम हमले के बाद दोनों ही देशों के बीच शुरू हुए वार पलटवार को रोक दिया गया और सीज फायर हुआ। इसी के बाद से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और इसके नतीजे के रूप में जरा भी आतंकी हलचल का पता लगने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। शोपियां जिले में मंगलवार यानी कि 13 मई को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पहलगाम का बदला लिया और बड़ी कामयाबी हासिल की। शोपियां के एनकाउंटर में लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशन कमांडर समेत 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। शोपियां के इस एनकाउंटर को ऑपरेशन केलर का नाम दिया गया। तो वहीं दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के शुक्रू केलर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और सर्च ऑपरेशन शुरू कर इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब सुरक्षा बल शांति से सर्च ऑपरेशन चला रहे थे तभी आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई। इस गोलीबारी के जवाब में सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर हो गए हैं। इसको करना ठीक है, ओके सेटल। चल आप सेटल हो गए? अच्छा, ये दिस इज द लास्ट टाइम आई वुड बी ब्रीफिंग, ठीक है ना? Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. So identities and affiliation could only be divulged only after that. 48 घंटे में 3 एनकाउंटर साउथ कश्मीर में हो, क्या ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन एंटी मिलिटेंसी जारी है उसी का हिस्सा है या ये क्या कर रहे हैं? This you can appreciate this is all out effort to decimate that terror ecosystem and every terror organization which is operating, it is the swift resolve of the security forces to neutralize them so that things are kept under control. क्या पहलगाम हमले से इनका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन? Since I have told it is yet not concluded, it will take us some time to divulge their identities and affiliation. Only after that we will tell you at appropriate time. थैंक यू सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।